हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कंपटीशन सीरीज। आज हम लेके आए हैं क्लास 11th चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2013 में और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2020 में। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था द नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स एंड द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इन अ 3s ऑर्बिटल आर। तो सबसे पहले बच्चों हमको ये पता होना जरूरी है, नोड्स आर दैट रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज ऑलमोस्ट जीरो। दो तरीके के हमारे पास नोड्स होते हैं। टोटल नंबर ऑफ नोड्स इज गिवन बाय द फॉर्मूला n-1, वेयर एज जिसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है पार्ट हमारा एंगुलर नोड, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम वैल्यू L से, और L आप सब लोगों को पता है क्या होता है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। वेयर एज दूसरे टाइप के नोड्स होते हैं हमारे रेडियल नोड्स, जिनको निकालने का फॉर्मूला इज n-l-1। राइट। एंगुलर नोड सिर्फ वहां प्रेजेंट होंगे जहां पे हमारा नोडल प्लेन होगा, और रेडियल नोड्स नॉर्मली हमारे स्फेरिकल सरफेस जिनका ऑर्बिटल होता है वहां पर प्रेजेंट होंगे। तो आइए देखते हैं 3s ऑर्बिटल में सबसे पहले एंगुलर नोड कितने हैं, L। सो 3s ऑर्बिटल के लिए s के लिए L की वैल्यू इज 0। therefore the number of angular nodes is 0। therefore the number of angular nodes is 0। अब चेक करते हैं नंबर ऑफ रेडियल नोड्स निकालने का फॉर्मूला n-l-1। 3s के लिए ये 3 क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। s क्या रिप्रेजेंट करता है, कौन सी वैल्यू, l की वैल्यू फॉर s इज ऑलवेज 0। एजीमुथल क्वांटम नंबर फॉर s इज 0, यानी कि n की वैल्यू कितनी हो गई, यहां पर n की वैल्यू हो गई 3 एंड L की वैल्यू हो गई 0। फॉर्मूले में पुट करेंगे 3 माइनस L इज 0 माइनस 1, तो आंसर बिकम्स 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2। सो स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितनी हो गई हमारी, रेडियल नोड्स प्रेजेंट इन अ 3s इज 2। दोनों को एड अप कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स विच इज गिवन बाय n-1। as per the options, the first option was the correct option, 0 and 2। right students, अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। what is the maximum number of electrons that can be associated। हमको एक क्वांटम नंबर का सेट दिया गया था, n is equal to 3, l is equal to 1 और m is equal to -1। तो सबसे पहले हमको वो आइडेंटिफाई करना है वो सब शेल कौन सा है। तो सबसे पहले सब शेल को देखने के लिए देखते हैं, n की 3, l की वैल्यू 1, n is equal to 3 एंड L इज इक्वल टू 1। L इज इक्वल टू 1 कौन से सब शेल के लिए होता है, फॉर P सब शेल, यानी कि वो कौन सा हमारा सब शेल है, 3p सब शेल। और हमको पता है 3p सब शेल में कितने सेट ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये हमको पता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से आते हैं, जिसमें एक -1 होता है, एक 0, एक +1। So 3p, this is a 3p subshell, this is a 3p subshell जिसके अंदर क्या है बच्चों, 1, 2 और 3 ऑर्बिटल्स हैं। क्या है, 3 ऑर्बिटल्स में, जिसका डेजिग्नेशन -1, 0 एंड +1। दिस रिप्रेजेंट्स द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एक ऑर्बिटल में स्टूडेंट्स हमको पता है मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2। तो -1 ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2। और उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की क्या स्पेशलिटी होगी, उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का जो स्पिन होगा वो ऑपोजिट होगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन +½ स्पिन का है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन -½ स्पिन का होगा, यानी कि n is equal to 3, l is equal to 1 and m is equal to -1 वाले ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, and that too with opposite spin। तो the right answer was option number D। राइट स्टूडेंट्स, तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक करें, प्लीज सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच वीडियोस फॉर जेई एंड नीट। थैंक यू।